चैप्टर 13 भगवान का व्यवसायीकरण। उमेश जबलपुरी। हमारे देश में बड़े मंदिरों में भगवान का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़, दर्शनार्थियों की अपार संख्या ने प्रबंधकों के विशेष दर्शन का उपाय सुझाया है। जल्दी दर्शन चाहिए, 101 रुपये की टिकट कटाओ, नहीं तो मीलों लंबी लाइन में घंटों खड़े रहो। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापकों ने अमीर और गरीब के बीच विशेष दर्शन की रेखा खींच दी है। अब गरीब व्यक्ति आसानी से देव दर्शन नहीं कर सकता है, जबकि अमीर आदमी 101 रुपये की रसीद कटवा कर तुरंत देव दर्शन कर सकता है। हमारा देश नेताओं के भरोसे तो चल नहीं रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। ऐसी स्थिति में भगवान, ईश्वर, ईश आज के दरबार में दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं, भक्तजनों की भीड़ उमड़ती है और एक दिन में हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखकर मंदिर संचालकों ने क्यू सिस्टम पकड़ा है। भक्तजनों को लोहे के सीकचों में घेरकर लाइन में आने को बाध्य किया जाता है। 6 से 8 घंटे तक भक्तगणों को परमात्मा के दर्शन में लग जाते हैं। उसके बाद भी मंदिर में अंदर परमेश्वर के दर्शन व्यवस्थापक ढंग से करने नहीं देते हैं। जैसे ही मंदिर में घुसते हैं, चलो चलो हो गया, हटो हटो, बड़ों बड़ों की डांट के साथ जबरन आगे खिसका दिया जाता है। श्रद्धा भक्ति से भरा सार्थक, दीन दुनिया से परेशान भक्त, आस की प्यास में सूखता श्रद्धालु कुछ नहीं बोल पाता है। ईश्वर के नाम पर खून का घूंट पीकर रह जाता है। भक्तजन को आदमी के दरबार और भगवान के दरबार में कुछ अंतर नजर नहीं आता है। बाहर भी नेतृत्वकर्ता के दर्शन दुर्लभ हैं। अंदर पालनहार को देखने चक्षु तरस जाते हैं। एक बार भगवान के दरबार में ठोकर खाकर कई भक्तगण घर में ही मूर्ति फोटो लगाकर पूजा अर्चना करना उचित समझते हैं। भगवान खुद वीआईपी हैं, लेकिन उसके दरबार में भी बत्ती और 8-10 सुरक्षा कर्मचारियों को देखते हुए याचकों को वीआईपी बना दिया जाता है। क्या उनको देखकर भगवान भी डर जाता है और उसके अनुयायी देख रेख करता विशेष दर्शन की व्यवस्था करते हैं। हजारों लोग इस दर्शन को देखकर गाली देते हैं, 7 पुश्तों को कोसते हैं, परंतु व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के रईस, कुबेर, धर्माधिकारी गण, राज जनेश्वर, नरेश को भगवान के विशेष दर्शन की छूट दी जाती है। 1001, 501, 101 की टिकट कटाओ, भीड़ से छुटकारा पाओ, घंटों लाइन लगने से बचो, विशेष टिकट कटाकर पल भर में भगवान के दर्शन करें। ऐसा कुछ दिन और चला तो यहाँ भी आरक्षण की मांग उठेगी और 5 धनपतियों के बाद एक गरीबी रेखा के नीचे वाले को निःशुल्क विशेष दर्शन की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी पड़ेगी। इस बात पर सभी सर्वहारा वर्ग के खेल नहारों का ध्यान नहीं गया है। संसद के 1 मिनट की कीमत 25,000 रुपए है। इस तरफ नेताओं का ध्यान भी नहीं गया है, नहीं तो लाखों रुपए खर्च करके इस बिंदु पर बहस भी हो सकती है। विशेष दर्शन के साथ साथ मंदिरों में ही प्रसाद, भस्म, आरती, भोग आदि सभी वस्तुएं विशेष दरों पर मिलती हैं। 21 रुपए से लेकर 1001 तक की थाली आपको सजी सजाई मिल जाएगी। उसके नीचे कोई प्रसाद की थाली नहीं मिलती है। आपको अपनी जेब देखकर थाली बनवानी होगी। उससे पूजन के बाद प्रसाद के रूप में आधा सामान वापस मिलेगा, बाकी भगवान को खिला दिया जाता है। लोग तो कहते हैं कि पीछे के रास्ते से नारियल, चिरौंजी, अगरबत्ती आदि सामान पुनः विक्रय के लिए चला जाता है। कुछ तो सच्चाई है, तभी तो आम आदमी भगवान पर आरोप लगाने की हिम्मत कर रहा है। आप यदि धनपति पैसे वाले हैं तो आप पहले आकर विशेष अवसर पर विशेष आरती कर सकते हैं। आपकी पोशाक विशेष अवसर पर भगवान को पहनाई जा सकती है। बस आप पैसा खर्च करते जाइए। भगवान के व्यवस्थापकों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो धन सफेद हो जाता है। यही लक्ष्मी की माया है। लेकिन उस भक्त की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है जिसने कहा कि भगवान के दरबार में सब एक हैं, सबको भगवान एक नज़र से देखता है। यदि ऐसा है तो फिर मंदिरों में अमीर गरीब की खाई क्यों खोदी जा रही है? सबको एक ही लाइन में लाकर दर्शन के लिए क्यों नहीं बाध्य किया जा रहा है? ऐसी जगह पर होटल वाले भी खूब लूटपाट करते हैं। हजारों के कमरे बताते हैं और सब्जी भाजी की तरह मोल भाव करने पर सैकड़ों में कमरा दे देते हैं। सस्ती होने के कारण धर्मशालाओं में जगह आसानी से मिलती है। देश की अधिकांश गरीब जनता को घर के बाहर धर्मशाला में ही शरण मिलती है। टैक्सी वाले भी भाड़ा 1/4 ऊन का दून आधा बताते हैं। जिसको देखो वो भगवान के नाम पर लूट करता मिलता है।
इस प्रकार भगवान से जुड़ी हर वस्तु का ऐसी जगह पर व्यवसायीकरण कर दिया गया है